वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ MGT 501 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 501 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 8 करवाया जा रहा है, जो कि है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इंट्रोडक्शन टू वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। अब समझते हैं वर्क फोर्स डाइवर्सिटी को। व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी इससे मुराद क्या है कि मुख्तलिफ़ तरह के लोगों का होना, और वो मुख्तलिफ़ तरह के लोग किस हिसाब से हो सकते हैं। वो रेस की बुनियाद के ऊपर उनकी मुख्तलिफ़ नस्ल के लोग, मुख्तलिफ़ जो है वो एज ग्रुप के लोग, यानी कि कुछ यंग हैं, कुछ मैच्योर एज के हैं, कुछ ओल्ड हैं। और इसके अलावा जेंडर डाइवर्सिटी आई थी, ये मेल फीमेल जो है वो काम करें एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो डाइवर्सिटी हो गई। रिलीजियस डाइवर्सिटी, रिलीजन के हिसाब से डाइवर्सिटी, यानी कि मुख्तलिफ़ रिलीजन के लोग जो है वो एक साथ काम करें, ये एक डाइवर्सिटी है। और इसके अलावा कल्चरल डाइवर्सिटी भी होती है, यानी कि कल्चरल बैकग्राउंड की मुख्तलिफ़ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक जगह पर हों, काम करें, उसको हम तो ये डाइवर्सिटी के अंदर आ जाता है। और आज के दौर में हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ह्यूमन रिसोर्स कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देखें डाइवर्सिटी को, ये जो है सिर्फ रिकग्नाइज करने के बारे में नहीं है इन डिफरेंसेस को, यानी कि सिर्फ इन डिफरेंसेस को पहचानने के बारे में नहीं है कि इन मुख्तलिफ़ तरह के लोग मौजूद है, बल्कि वैल्यू देना और लेवरेज करना इनको, ताकि एक इंक्लूसिव किस्म का और प्रोडक्टिव किस्म का वर्क इन्वायरमेंट हो। एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर हर तरह के लोग हैं और एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट है जहाँ से जिससे प्रोडक्टिविटी मिल रही है। डाइवर्सिटी इंश्योर करती है ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों की जो एक्सपीरियंसेस हो गए, मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव्स हो गए, एक्सपीरियंसेस हो गए, स्किल्स हो गए, और उससे फिर इनोवेशन और बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। इम्पॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंड किया जाए डाइवर्सिटी को, जो कि विजिबल ट्रेड से भी आगे की चीज़ है। और इसके अंदर जो है वो कॉग्निटिव स्टाइल है, पर्सनैलिटी है, लाइफ एक्सपीरियंस है। एम्ब्रेस करते हुए डाइवर्सिटी को ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर क्या हो सकता है कि क्रिएटिविटी बेहतर होगी, अडेप्टेबिलिटी होगी, रेजिलेंस होगी, एक जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, फास्ट चेंजिंग जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पर। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन HR मैनेजमेंट, जो इंपॉर्टेंस है इसकी HR मैनेजमेंट में। रीजंस डाइवर्सिटी बिकेम डोमिनेंट, हम आज के दौर में हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी जो है वो डोमिनेंट बन रही है। कई सारे जो है वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया जो इंपॉर्टेंस है डाइवर्सिटी की ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। शिफ्ट आया है मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी से सर्विस इकॉनमी की तरफ। आज के दौर में जो इकॉनमी है वो सर्विस की तरफ जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग से हट के। इकॉनमीज़ जो है वो वहाँ पर इंक्रीज़ हुई है, नीड जो है वो इंटरपर्सनल स्किल्स की और जो कोलेब्रेशन हुई है, जिसकी वजह से डाइवर्स टीम्स की ज़रूरत हो गई है। और उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन का असर हुआ है, उसने उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक्सपेंशन हुआ है और लोग जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से, कल्चरल बैकग्राउंड से आए हैं। उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर हुआ है कि मैनेज करें वो मल्टी कल्चरल वर्क फोर्स को इफ़ेक्टिवली। और इसके अलावा देखते हैं कि बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ में एम्फेसाइज़ किया गया है टीम वर्क और इनोवेशन, जिसकी वजह से डाइवर्स इन्वायरमेंट आता है। और इसके अलावा ये कि मर्जर्स और अलाइंसेस जो होते हैं उनमें क्या होता है कि इंटीग्रेटिंग किया जा रहा होता है डिफरेंट कॉर्पोरेट कल्चर को, जो कि बनाता है डाइवर्सिटी मैनेजमेंट क्रिटिकल जो है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए। और इसके अलावा डेमोग्राफिक चेंजेस आता है लेबर मार्केट में, जैसे कि एजिंग पॉपुलेशन का होना और इंक्रीज़ होना, पार्टिसिपेशन जो है वुमेन की और माइनॉरिटीज़ जो है उनका भी। और उसने जो है वो डाइवर्सिटी को एक सेंट्रल जो है वो बना दिया है HR प्रोफेशनल्स के लिए। बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी, अब डाइवर्सिटी के कई सारे जो वो बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं। और इसी से क्या होता है कि क्रिएटिविटी के अंदर हम देखते हैं कि इजाफा जो है वो होता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ तरह के इंडिविजुअल्स आते हैं और उनकी फिर अपनी मुख्तलिफ़ अप्रोचेज़ होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से। डाइवर्स टीम जो होती हैं वो ज़्यादा बेटर इक्विप होती हैं कि जनरेट करें वो इनोवेटिव किस्म के आइडियाज़ और सोल्यूशन भी। और ये जो है इनका एक ब्रॉडर रेंज ऑफ एक्सपीरियंस होता है। डाइवर्सिटी जो है वो इम्प्रूव भी करती है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि हेट्रोजीनियस ग्रुप्स जो हैं वो एनालाइज करते हैं इशूज़ को ज़्यादा थॉरोली और कंसिडर करते हैं, बहुत से व्यू पॉइंट, मुख्तलिफ व्यू पॉइंट से लोग जो है वो देखते हैं। और डाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी को भी, इनेबल करती है ऑर्गेनाइजेशन को अगर अडॉप्ट करें वो चेंजिंग इन्वायरमेंट और कस्टमर नीड्स।
सो जब मैनेज किया जाए इफेक्टिवली, डाइवर्सिटी जो बन जाती है स्ट्रेटेजिक एसेट, जो कि मजबूत करती है कॉम्पिटिटिवनेस भी, और उसी से लॉन्ग टर्म सक्सेस आती है। सो ऑर्गेनाइजेशन जो कि वैल्यू देती है डाइवर्सिटी को, वो अट्रैक्ट कर सकती है टॉप टैलेंट, इंप्रूव करती है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और बिल्ड करती है स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप जो है डाइवर्स कस्टमर बेसिस के साथ। नाउ द सोर्सेज ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ऑफ डाइवर्सिटी की सोर्सेज क्या है, कहाँ से आती है। सो डाइवर्सिटी जो है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी आती है मल्टीपल सोर्सेज से, और हर कोई कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट में। सो रेशियल एंड एथनिक डाइवर्सिटी देखते हैं हम, यानी कि जो मुख्तलिफ नस्लों के लोग होते हैं वो एक साथ काम करते हैं। तो इसमें जो है क्या होता है कि कल्चरल रिचनेस और जो वैरिड पर्सपेक्टिव है वो हमें दिखाई देता है। मुख्तलिफ, अब जब मुख्तलिफ नस्ल के लोग होंगे तो उनका अपना एक कल्चरल रिचनेस होगी वहाँ पर, और उनके मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव भी होंगे, और उसी से होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल की क्रिएटिविटी में हम इजाफा देखते हैं, और उनकी जो इनोवेशन है उसमें भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इनोवेट हो रही है, बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस होते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में। एज डाइवर्सिटी हम देखते हैं, अब उसमें मुख्तलिफ एज के लोग जो है वहाँ पर होते हैं। उसमें ओल्ड वर्कर होते हैं जो कि जिनका एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, जबकि यंग जो होते हैं उनमें फ्रेश होते हैं, उनके अपने फ्रेश आइडियाज़ होते हैं और टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशेंसी होती है। और इसके अलावा जेंडर बेस्ड डाइवर्सिटी की हम बात करें तो उसमें बैलेंस रिप्रेजेंटेशन होती है, और उससे इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग हमें दिखाई देती है। एजुकेशनल डाइवर्सिटी भी हमें दिखाई देती है, उससे एक मिक्स दिखाई देता है टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का और जो क्रिएटिव थिंकिंग है। रिलीजियस डाइवर्सिटी होती है, उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं और एथिकल पॉइंट्स हमें दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ रिलीजन के जो लोग होते हैं उनके अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, और वो अपने एथिकल व्यू पॉइंट शेयर करते हैं लोगों से। और टॉलरेंस हमें देखने में आती है, जो एक बड़ी चीज़ होती है रिलीजियस डाइवर्सिटी की, वो टॉलरेंस होती है और अंडरस्टैंडिंग होती है, एक हारमनी होती है, रिलीजियस हारमनी हमें देखने में आती है। सो कल्चरल डाइवर्सिटी की हम बात करें तो उसमें जो है वो नेशनल और जो है वो रीजनल बैकग्राउंड, यानी कि मुख्तलिफ नेशनल और रीजनल बैकग्राउंड के लोग होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ कंट्री के भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ इलाकों के लोग होते हैं जब कल्चरल डाइवर्सिटी की बात की जाए, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के भी मुख्तलिफ कल्चर होते हैं, और उसी से फिर उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल में फ़र्क आता है और उनकी जो वर्क हैबिट होती है। सो रिकग्नाइज़ करना और अप्रिशिएट करना, ये जो सोर्स है इससे इनेबल होती है ऑर्गेनाइजेशन की एक इंक्लूसिव जो है वो पॉलिसीज़ हो सकें। सो मैनेजिंग अ डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स, अब जो वर्कफोर्स है डाइवर्सिफाइड उसको मैनेज जो किया जाए, सो मैनेज करना, उसमें डेलिब्रेट एक्शंस होते हैं जिसके अंदर इंटीग्रेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, लेवरेज किया जाता है डाइवर्सिटी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट जो है वो एसेंशियल होती है, सेट किया जाए टोन वैल्यू देने के लिए जो डाइवर्सिटी होती है अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। डाइवर्सिटी ट्रेनिंग जो है वो होती है, उसमें प्रोग्राम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज़ को अंडरस्टैंड करने में कल्चरल डिफरेंसेस और डेवलप करने में इंक्लूसिव जो बिहेवियर है। इसके अलावा सपोर्ट की हम बात करें, सपोर्ट ग्रुप्स और ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके ज़रिए एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है और इनकरेज होती है कोलैबोरेशन जो है डाइवर्स एम्प्लॉयज़ के दरमियान। मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें प्रोवाइड किया जाता है गाइडेंस और करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, पर्टिकुलरली तौर पे जो अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स होते हैं। और कंटिन्यूस रिसर्च और असेसमेंट जो है वो की जाती है इंश्योर करने के लिए कि डाइवर्सिटी जो है वो डाइवर्सिटी इनिशिएटिव जो है वो इफेक्टिव रहें और अलाइन रहे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ। अब जहाँ पर इतने फ़ायदे हैं वहीं पर कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है डाइवर्सिटी के अंदर। सो वैसे तो सिग्निफिकेंट किस्म के चैलेंज बेनिफिट्स हैं इसमें, लेकिन चैलेंजेस भी होते हैं जो कि लाजमी तौर पे उनको हल करना ज़रूरी है ताकि डाइवर्सिटी से फ़ायदा हासिल किया जा सके। सो अब फेयरनेस को जो है वो बैलेंस करना इंडिविजुअल और ग्रुप फेयरनेस, ये मुश्किल भी हो सकता है। पॉलिसीज़ जो है वो ऐसी हों कि एकोमोडेट करें लाजमी तौर पे डाइवर्स नीड, और फेवरेटिज़म ना हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि अब अगर डाइवर्सिटी है तो वहाँ पे कोई फेवरेटिज़म ना हो, यानी कि अपनी रेस के लोगों को फेवर दिया जा रहा है, अपनी जो नस्ल के लोग हैं उनको फेवर दिया जा रहा है, या अपने कल्चर के लोगों को फेवर दिया जा रहा है, इस किस्म की चीज़ ना हो, अनफेयर एडवांटेज ना दिया जाए। रेजिस्टेंस टू चेंज हम देखते हैं, ये यानी कि एम्प्लॉयज़ जो है वो अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं जब उनको कोई नई चीज़ दी जाती है,
ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये तो हर जगह देखने में हमें आ सकती है। जो डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती वहाँ पे भी हमें ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं कि मुखालफत की जाती है, जो चेंज आ रही है, जो तब्दीली आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी मुखालफत जो वो की जा रही होती है। तो ये चीज़ तो हमें हर जगह देखने में आते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर ये एक बहुत अहम चीज़ है। अब मुख्तलिफ़ तरह के जब लोग आते हैं आपस में तो फिर कम्युनिकेशन बैरियर्स आते हैं। उनकी मुख्तलिफ़ वो ज़बानें, उनकी जो नेटिव लैंग्वेजेस होती हैं वो अलग होती हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो कम्युनिकेशन जो है वो होती है। कंपटीशन देखने में आता है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जो वो कंपटीशन होती है, रिसेंटमेंट होती है। रिसेंटमेंट और बैकलैश होती है अगर डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स को परसीव किया गया है अनफेयर या अननेसेसरी। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।